आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग का वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष किया है, ये कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को बोल रहे हैं। बोलो देवहूति माता की, बोलो कपिल भगवान की। वह अत्यंत सरल है भगवान, और उसका अनुगमन करके आप इसी शरीर में रहते हुए शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे और शरीर त्यागने के पश्चात आप मेरे सनातन धाम वैकुंठ में प्रवेश करेंगे। तो भगवान जो है कह रहे हैं माता को कि माता, ये मैंने मार्ग जो आपको बताया बड़ा सरल है। इस शरीर को त्यागने के बाद तुम मेरे धाम में प्रवेश करोगे। यह कहकर भगवान कपिल देव ने, बोलो कपिल देव भगवान की, बोलो देवहूति माता की, अपनी माता की अनुमति ली और वहां से प्रस्थान किया। माता की अनुमति लेके चले गए। उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। देवहूति कर्दम मुनि के आश्रम में रहते हुए भक्ति भाव से भगवान पर ध्यान करने लगी। प्रतिदिन 3 बार स्नान करने से कुछ ही समय में उनके बाल सफेद हो गए और कठोर तप के कारण उनकी देह दुर्लभ हो गई। तो देवहूति माता ने 3 बार स्नान करना श्री दुर्लभ हो गया और भगवान की भक्ति करना। अपनी स्मरणीय, अपनी रमणीय सुंदरता के कारण कर्दम मुनि का आश्रम सरस्वती नदी का पुष्प मुकुट माना जाता था। यहाँ तक कि देवगण भी कर्दम मुनि की योग सिद्धियों तथा ऐश्वर्य से ईर्ष्या करते थे। उनके पास इतनी देव सिद्धियां थी, ऋषि मुनि भी ईर्ष्या करते थे। कर्दम मुनि के महल में पलंग, सोने के कुर्सियां हाथी दांत की बनी थी। उन पर बिछे कपड़ों पर सोने की जरी हुई थी। दीवारें सर्वोत्कृष्ट संगमरमर से बनी थी और उनमें बहुमूल्य रत्न जड़े थे। उन रत्नों से टकराकर इतना प्रकाश प्रस्फुटित होता ताकि कृत्रिम प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं रहती। महल के चारों ओर फलों फूलों से लदे हुए सुंदर बगीचे थे। जब देवहूति इन बगीचों में बने कमल सरोवरों में स्नान करने के लिए प्रवेश करती थी तो गंधर्वगण कर्दम मुनि का यश गाने लगते थे। परंतु इतना सुख और ऐश्वर्य होते हुए भी देवहूति ने सब त्याग दिया और जीर्ण अवस्था धारण किए। उनके मन में केवल एक ही पुत्र वियोग का शोक था। परंतु चूंकि उनके पुत्र स्वयं भगवान थे, वह शोक भौतिक न होकर दिव्य स्तर पर था। उस वियोग की अवस्था में वह सदैव उन पर ध्यान करती। देव ऋषि के कर्दम मुनि के पुत्र अपना कपिल भगवान थे। देव ऋषि अपना देवहूति माता थी। देवहूति ने भगवान कपिल के उपदेश का पालन किया और सहजता से समस्त भौतिक आसक्ति त्याग दी। उसका हृदय निर्मल हो चुका था और जब वह भौतिक बंधन के कष्टों से पूर्ण मुक्त थी। अब जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है
उन्होंने सहजता से समस्त भौतिक आसक्ति त्याग दी। हमें भौतिक आसक्ति बहुत है या नहीं है? इसका त्याग करना है। जब ये त्याग कब होगी? तेषम सततम युक्ता नाम भजतम प्रीति पूर्वक। सतत हम जब प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। जब भगवान का भजन करेंगे क्या होगा? भगवान ददामी बुद्धि योगम तम, अकल देंगे हमको, बुद्धि देंगे। तेना माम उपयंती थे, जिसके द्वारा हम भगवान के पास जा सकते हैं। माता ने सब शक्ति त्याग दी, उनका हृदय निर्मल हो चुका था और अब वह भौतिक बंधन के कष्टों से पूर्णतः मुक्त थी। समाधि के आनंद में सराबोर वह अपने जड़ शरीर को उसी प्रकार भूल गई जिस प्रकार स्वप्न देखते समय व्यक्ति अपने शरीर को भूल जाता है। परंतु कर्दम मुनि द्वारा निर्मित विद्याधर कन्याओं देवहूति परंतु कर्दम मुनि द्वारा निर्मित विद्याधर कन्याएं देवहूति करी सब देवहूति की, मिसप्रिंट करता है, देवहूति की सब आवश्यकताओं को देख रही थी और चूंकि वह चिंताओं से मुक्त थी, वह कुछ काय नहीं हुई। अंततः देवहूति ने सिद्धपद नाम से विख्यात कर्दम मुनि के उस आश्रम में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। कर्दम मुनि के क्या था, पहले नीचे कर उसको। देवहूति ने सिद्ध पद जब प्राप्त कर लिया नाम से विख्यात कर्दम, ये क्या आ गया? ये क्या आ रहा है बीच में? हाँ? क्या? और अपना देह त्याग दिया। देवहूति ने सिद्ध पद नाम से विख्यात कर्दम मुनि के उस आश्रम में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ गमन किया, वैकुंठ को चली गई। याद रखो, हमारे जीवन का उद्देश्य वैकुंठ जाना है। क्या है? अपने आप को आवागमन से बचाना है। वो कैसे बच पाएंगे? कौन कौन वैकुंठ जाना चाहता है? हाथ खड़ा करो। बाएं हाथ वालों को वापस आना पड़ेगा। वैकुंठ जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है, संसार से विषय विकारों से मन को हटाना है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, और बार बार उसको कृष्ण के चरणों में लगाना है। जब बार बार हम भक्ति करेंगे, भगवान कहते हैं तेषम सततम युक्ता नाम भजतम प्रीति पूर्वकम। सतत जो प्रेम से मेरा भजन करता है उसको मैं क्या करता हूँ? ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंती थे, मैं उसको बुद्धि देता हूँ, अकल देता हूँ, जिसके द्वारा वो मेरे पास आ सकता है। अपनी पार्थिव देव का त्याग कर दिया और वैकुंठ गमन किया। उसके शरीर के तत्व पिघलकर नदी में विलीन हो गए, शरीर के तत्व पिघलकर नदी में विलीन हो गए और इस प्रकार वह नदी और अधिक पावन हो गई। देवहूति माता के शरीर के तत्व पिघलकर नदी में जब विलीन हुए, नदी बड़ी पावन हो गई, पवित्र हो गई, क्योंकि एक महान भक्त की देह जो है उसके द्वारा
उधर अपना घर त्यागने के पश्चात भगवान कपिल उत्तर पूर्व की ओर निकल पड़े। मार्ग में अप्सराएं, गंधर्व, चारण तथा अन्य देवगण उनका यश कीर्तन गाने लगे। कुछ समय पश्चात दिशा बदलकर भगवान कपिल गंगा सागर पहुंचे, जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। उस स्थान पर समुद्र ने भगवान को एक निवास स्थान पर प्रदान किया। यहाँ तक कि आज भी कपिल मुनि वहां समाधि में लीन विराजमान हैं। कपिल मुनि आज भी वहां समाधि में बैठे हुए हैं और संख्य दर्शन के महान आचार्यों द्वारा पूजित जाते हैं। कर्दम मुनि एवं स्वयंभु मनु की पुत्रियों के वंशज दक्ष यज्ञ, चौथा स्कंद। स्वयंभु मनु और शत्रुपा की 3 पुत्रियां थीं। आकृति, देवहूति और प्रस्तुति। ये नाम नोट करना चाहिए कि नहीं, कई बालकों को देने के लिए। देवहूति, आकृति, देवहूति और प्रस्तुति। यद्यपि मनु महाराज के प्रिय व्रत तथा उतानपाद 2 पुत्र थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह रुचि ऋषि से इस शर्त पर किया कि वह अपने नाती का पालन पोषण करेंगे। मनु ने यह अजीबोगरीब शर्त इसलिए रखी क्योंकि वे जानते थे कि स्वयं भगवान रुचि ऋषि के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने वाले हैं। तत्पश्चात आकृति के मां गर्भ से भगवान यज्ञ प्रकट हुए। बोलो यज्ञ भगवान की। उनके साथ दक्षिणा नाम एक कन्या भी थी। वह स्वयं लक्ष्मी देवी का अंश थी। यह देखकर मनु अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि अब उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि उन्होंने अपने जमाई को संतान सुख से वंचित किया है। भविष्य में भगवान यज्ञ दक्षिणा से विवाह करके 12 पुत्र उत्पन्न करते हैं। वे 12 पुत्र तुषित नामक देवता बने और भगवान ने स्वयं इंद्र की उपाधि स्वीकार की। कर्दम मुनि की कन्या अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से होता है और ब्रह्मा जी उन्हें प्रजा उत्पन्न करने का आदेश देते हैं। आज्ञा पालन करने के उद्देश्य से अत्रि अपने पत्नी के साथ ऋक नामक पर्वत की घाटी में जाते हैं और वहां निर्विंध्या नदी के तट पर तप में लीन हो जाते हैं। प्राणायाम द्वारा अपने मन पर ध्यान केंद्रित करके अत्रि मुनि 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहते हैं और भोजन के नाम पर केवल वायु सेवन करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, मैं भगवान जगदीश की शरण लेता हूं, मुझ पर प्रसन्न होकर वे मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। तप के फलस्वरूप अत्रि के सिर से अग्नि की लपटें निकलने लगती हैं और इसे देखकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी अन्य देवताओं, गंधर्वों, अप्सराओं, सिद्धों, विद्याधरों एवं नागों के साथ उनके आश्रम में आते हैं। ये
तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर विराजमान थे तथा उनके हाथों में कुश घास, चक्र तथा डमरू थे। जगत की इन तीन प्रमुख मूर्तियों को देखकर अत्रि मुनि कठिनाई पूर्वक एक पैर पर खड़े उनकी ओर आने लगे। तीनों को दंडवत प्रणाम करके वे खड़े हो गए और उनके मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर अत्यंत हर्षित हो उठे। वे समझ गए कि वे तीनों देव उनसे बहुत प्रसन्न हैं। परंतु कुछ ही क्षणों पश्चात इन तीनों के तेज से अत्रि मुनि की आंखें चौंधी आने लगी और उन्हें अपनी आंखें मूंदनी पड़ी। कुछ समय पश्चात वे सामान्य हो गए और मधुर एवं सार्थक शब्दों में प्रार्थनाएं करने लगे। हे ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, मैंने उन भगवान से प्रार्थना की थी जो सृष्टि के पहले भी विद्यमान रहते हैं, परंतु इस समय आप तीनों को अपने सम्मुख देखकर मैं भ्रमित हो रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि परम भगवान एक हैं और उन्होंने प्रकृति के गुणों के निर्देशानार्थ स्वयं को तीन रूपों में विभाजित किया है। कृपया मुझ पर अनुग्रह करें और बताएं कि आप तीनों में से सृष्टि का वास्तविक ईश्वर कौन है। तो ये प्रश्न किया है, इसका उत्तर कल की कथा में मिलेगा। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की, बोलो सब संत महात्माओं की। हरे